नमस्कार। मैं आज आप लोगों के बीच साइटिका के विषय में बताने वाली हूँ। साइटिका क्या है, कैसे यह होता है, किस कारण से होता है, कैसे पता चलेगा कि आपको साइटिका है। चलिए आज हम जानें साइटिका के विषय में। साइटिका हमारे कूल्हे से एक सियाटिक नस जो होता है वो पैर के पीछे के भाग से होते हुए एड़ी तक जाता है। इसी नस में सूजन हो जाता है किसी कारण से, दबाव पड़ने से, तो यह जो रोग उस समय जो चुभन होती है, जो दर्द होता है, इसी दर्द को साइटिका कहते हैं। वास्तव में ये दर्द अचानक शुरू होता है और फिर पीठ से होता हुआ पैर के नीचे तक पहुंच जाता है। यह दर्द चुभने वाला दर्द होता है और आम तौर पर सिर्फ एक पैर को प्रभावित करता है। इसके कुछ लक्षण होते हैं कि पता चलेगा कि आपको साइटिका हुआ है। पैरों में झुंझुनाहट, सुन्नापन आना, नसों में कमजोरी का हो जाना, जिस कारण से उठने बैठने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते। कुछ रोगी लेटने पर आराम पाते हैं, किसी को लेटने पर भी दर्द होता रहता है। खांसने छींकने पर इसका दर्द बढ़ जाता है। तो इस समय जब जो आपको दर्द होता है तो आप समझेंगे कि आपको साइटिका है। किस कारण से साइटिका होता है? भारी चीज उठाने से, शक्ति से ज़्यादा काम करने से, शुगर पेशेंट को यह रोग होता है, विटामिन की कमी के कारण होता है, यूरिक एसिड के बढ़ने से सियाटिका नस में सूजन आती है, जिस कारण से साइटिका रोग होता है। साथ ही साथ झटके लगने से, हाई हील पहनते हैं जो भी लोग, उन लोगों को भी यह रोग घेर लेता है। साइटिका रोगी को कैसे रखना चाहिए अपना ख्याल? कड़े गद्दे पर सोना चाहिए, सिकाई करते रहना चाहिए बीच बीच में। पेशेंट वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे, भारी काम नहीं करेंगे। इस रोग में कुछ आसन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लाभकारी होते हैं, जैसे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन का जो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो पोस्चर होता है, उस पोस्चर में हमारे कमर के नीचे कूल्हे पर दबाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, जिस कारण से इस रोग में लाभ मिलता है। भुजंगासन, भुजंगासन में भी हमारे कूल्हे पर खिंचाव आता है और इस रोग में लाभ होता है। शलभासन में भी कूल्हे पर ही खिंचाव आता है। मत्स्य मुद्रा, जो हम पद्मासन लगा करके लेटते हैं, उस अवस्था में भी हमारे कूल्हे पर बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है और इस रोग में लाभ मिलता है। वज्रासन, जब भी आप नॉर्मल बैठते हैं तो वज्रासन में ही बैठे ताकि आपको इसका पूर्ण रूप से लाभ हो। हाथ का एक हस्त मुद्रा होती है जिसे कहते हैं वायु मुद्रा। वायु मुद्रा करने के लिए अपने पॉइंटर को अंगूठे के जड़ में लगाते हैं और बाकी उंगलियों को एकदम तान करके रखते हैं। दोनों हाथ सीधे, कमर सीधा, स्ट्रेट हम बैठ जाते हैं या लेट के इस मुद्रा को करते हैं। एक्यूप्रेशर इस रोग में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। जैसे आपको साइटिका का दर्द शुरू हुआ, असहनीय दर्द, वैसी अवस्था में तुरंत आप पैर के अंगूठे के बगल की दो उंगलियां होती है उस पर अच्छे से मालिश करेंगे। प्रेशर दे करके पूरे उंगलियों को अच्छे से दबाएंगे। इससे आपको तुरंत दर्द में लाभ मिलता है। साथ ही साथ एक और पॉइंट होता है, हाथ के ऊपर अंगूठे व पहली उंगली के पास में जो बीच का पोर्शन होता है, उस जगह पर हम एक्यूप्रेशर करते हैं। एक्यूप्रेशर करने का तरीका क्या होता है? अंगूठे से दबाव डालते हैं, 20 सेकेंड दबाए रखते हैं, 10 सेकेंड छोड़ते हैं, फिर 20 सेकेंड दाबते हैं, 10 सेकेंड छोड़ते हैं, फिर 20 सेकेंड दाबते हैं। इस तरह इस क्रिया को 3 बार करते हैं और 3 टाइम करते हैं, जैसे सुबह, दोपहर और शाम, यानी कि भोजन के आधा घंटा पहले हम एक्यूप्रेशर की क्रिया को करते हैं। इससे भी हमारे साइटिका में लाभ होता है। साथ ही साथ हम करवट होकर के लेट जाते हैं। जिस पैर में आपके दर्द है
उस पैर को ऊपर रखते हैं और दूसरे पैर को नीचे की तरफ रखते हैं। अपने हाथ को अपनी जंघा के ऊपर अच्छे से सटाते हैं। आपका पॉइंटर जो है आपके बॉडी को जहाँ टच कर रहा है, आपके जांघ को जहाँ टच कर रहा है, वो आपका एक्यूरेट पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर का साइटिका के पेशेंट के लिए। उस पॉइंट पर आप थोड़ा आगे पीछे घुमा करके देख लेंगे, जहाँ ज़्यादा पेन होता है दाबने पर वो आपका मेन पॉइंट होता है। उस पॉइंट पर 20 सेकेंड दबाव डालेंगे, 10 सेकेंड छोड़ेंगे, 20 सेकेंड दबाव डालेंगे, 10 सेकेंड छोड़ेंगे। इस तरह 3 बार इसकी क्रिया करेंगे। ये इस एक्यूप्रेशर से आपको तुरंत लाभ मिलता है। साइटिका के जो पेशेंट होते हैं उसको दूध, पनीर, ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त भोजन लेना चाहिए, जैसे कि अलसी, मूंगफली, नट्स लाभकारी होते हैं। विटामिन ए युक्त भोजन, गाजर, हरी सब्जी, आम लेना चाहिए। इस पेशेंट को गुनगुना पानी फायदा करता है। मुनक्का, किशमिश, सेव, अनार, लाल चावल, अखरोट लाभकारी होते हैं। इस पेशेंट को तेलीय भोजन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मसालादार भोजन नहीं लेना है, ठंडा भोजन नहीं खाना है, बासी भोजन नहीं खाना है, ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करना है। जामुन, सुपारी, अरहर की दाल, मूंग की दाल हानिकारक होता है। दिन में बिल्कुल नहीं सोए, रात को जगे नहीं, ये बहुत ज़रूरी है साइटिका के पेशेंट के लिए। ओवर व्यायाम, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। औषधि में कुछ औषधियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। 2 चम्मच शहद, 1 नींबू का रस लेंगे, दोनों को मिक्स करके उसको उंगली से चाटेंगे, ये लाभकारी होता है। दूसरा होता है हरसिंगार का 5 पत्ता को अच्छे से पीस लेंगे, 1 गिलास पानी में खौलाएंगे, आधा हो जाने पर ठंडा करके उस पानी को पीते हैं सुबह में खाली पेट। तीसरी दवा के रूप में आता है जायफल, 10 ग्राम जायफल, 100 ग्राम तिल का तेल, दोनों को एक दूसरे में मिला करके अच्छे से पका लेंगे। पकाकर इसी तेल का मालिश करेंगे। मालिश करने का क्या तरीका है, जो नस आपका उठा हुआ है, जिसमें दर्द हुआ है, उस नस को पकड़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर अच्छे से मसाज देंगे। 5 तुलसी रोज खाना है। 5 काली मिर्च भून करके मक्खन के साथ खाली पेट खाना है। ये सारी औषधियाँ साइटिका के पेशेंट में लाभकारी होता है। साथ ही एक तेल होता है जिससे मालिश करने से लाभ होता है, तिल का तेल और नींबू का रस दोनों बराबर मात्रा में मिला करके रख लेंगे और इसे गुनगुना करके उससे मसाज करेंगे। कम से कम 3 बार मालिश करनी है। मालिश का तरीका ऊपर से नीचे तक। टब सेक करना है। टब में गर्म पानी लेते हैं, उसमें सेंधा नमक डाल देते हैं, पैर को हम डुबाते हैं। पैर को डुबाए, गर्म पानी है, फिर उसको तुरंत निकाल देना है, फिर डुबाना है, निकालना है। इस क्रिया को तब तक करते रहना है जब तक वो पानी धीरे धीरे ठंडा नहीं हो। जैसे जैसे पानी आपका ठंडा होता जाएगा, आपके पैर रखने का जो समय है वो बढ़ता जाएगा। जब आपका पैर उस पानी को सहने लगे, तब आप मग से पानी को अपने पूरे पैर को अच्छे से धोते रहेंगे। इस क्रिया को कम से कम आधा घंटा रोज करना है। इस क्रिया को करते समय सर के ऊपर ठंडा पानी में डुबाया हुआ तौलिया निचोड़ करके उसको सिर पर रख करके इस क्रिया को करना है। साइटिका के पेशेंट अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे जो निर्देश दिया गया है, तो इस रोग में आपको अच्छा लाभ होगा। मैं अगले वीडियो में आपके बीच फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।